हम अपने बिहार से खास करके अब भैया से आए मिलने के लिए, इन राधा दीदी से आए मिलने के लिए। कि आखिरकार वो परिवार कैसा है कि जिस तरह से लगातार पूरे देश में ये त्योहार मनाया जा रहा है और वहीं आज एक परिवार में सन्नाटा है। एक बहन जो अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। आज दोस्तों पिछले ब्लॉग में हमने आपको बताया था कि रश्मि की आत्मा की शांति के लिए हवन पाठ वगैरह जो भी था तो वो सारा हो रहा था। और आज फाइनली बिहार से एक भैया आए हुए हैं राधा दीदी से मिलने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। हालांकि कष्ट तो सबको हुआ है क्योंकि ऐसी घटना हुई है, तो कष्ट तो सबको हुआ है। लेकिन भैया आए बिहार से मिलने के लिए। सो बिहार हालांकि हम लोगों के यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। सो अभी आए हुए हैं बिहार से मिलने के लिए। और आज वहाँ पे कन्या वगैरह का भी जो प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि कन्या वगैरह खिलाई जाती हैं जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो या तो पूरे गांव को खिलाया जाता है या कन्या वगैरह खिलाई जाती है। तो आज वहाँ पे कन्या वगैरह भी खिलाई जा रही हैं। कुछ लोग कमेंट आ रहे थे कि भैया आप लोग एक पक्ष में वीडियो मत बनाइए, कि मतलब आप राधा दीदी और रश्मि दीदी का अकेले ही पक्ष आप बताए जा रहे हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे मीडिया वाले भाई, बहुत से भाई और सूरज के घर पे गए थे, लेकिन सूरज तो मौके पे नहीं मिला। लेकिन उनकी बहन और जो चाची हैं, चाचा हैं, सारे लोग उनको मिले हैं। तो सबसे मीडिया वाले भाइयों ने बात की है और उन्होंने यही पूछा है। तो बस सूरज, उनके जो चाचा और चाची हैं, जो बहन है, तो वो सारे लोग आरोप लगा रहे हैं राधा दीदी के ऊपर और राधा दीदी के यहाँ से आरोप लग रहे हैं सूरज के ऊपर। सो अब दोस्तों ये तो जांच का विषय हो जाता है। जब बातें खुल के आएंगी, जब जांचें होंगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी, तब इस चीज़ की पुष्टि होगी कि आखिर गलती किसकी है। मतलब राधा दीदी की गलती है कि सूरज लोगों की गलती है। मीडिया वालों से सूरज की चाची और चाचा और बहन ने जो बात की, तो चाची चाचा ने यही बोला है कि हम लोग तो बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उसको रखते थे। जो बहन थी वो भी यही बात बोल रही थी कि यहाँ पे जब रहती रही है भाभी, उनकी भाभी लगती हैं, तो यहाँ पे जब भाभी रहती रही हैं तो कभी भी भैया ने न टॉर्चर किया न कभी मारा। सो दोस्तों जिसको देखो तो वही अपना पक्ष दे रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार गलती किसकी है, रश्मि या राधा दीदी की गलती है या सूरज की गलती है। लेकिन जो अभी जो दिखाई दे रहा है और जो निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सूरज की गलती है। और बहुत से लोगों के गलत कमेंट आ रहे थे कि राधा दीदी व्यू के चक्कर में ये सब। तो भैया इस तरह की आप लोग कमेंट मत करें। और दोस्तों अभी देखिए, अभी कोलकाता वाला कांड हुआ है, तो बताइए उसमें उस बहन की क्या गलती थी। आप लोग बताइए कमेंट करके कि जो अभी कोलकाता वाला कांड हुआ है तो उसमें बहन की क्या गलती थी, आप बता दीजिए। उसमें तो बहन की कोई गलती नहीं थी। और बहुत से लोग बोलते हैं समाज में कि वो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं तो इस वजह से लड़के हो जाते हैं। तो भैया वो नर्स थी, वो कौन से छोटे कपड़े पहने हुई थी, आप लोग बताओ। लेकिन फिर भी उसके साथ में कितना गलत हुआ। तो पूरे देश में रक्षाबंधन मनाया जा रहा था, सब लोग मना रहे थे, हम भी मना रहे थे, सब लोग रक्षाबंधन मना रहे थे। लेकिन रश्मि के घर में मातम छाया हुआ था, क्योंकि उसका भाई था जो कि हमेशा हर बार रश्मि बढ़िया अच्छे से तैयार होके और राखी वगैरह सब बांधती थी अपने भाई को। लेकिन इस रक्षाबंधन दोस्तों उनके घर में मातम फैला रहा है, क्योंकि रश्मि तो थी नहीं और कि भाई की राखी बांध सके। और जब मीडिया वाले भाई ने पूछा उनके चाचा चाची से कि आखिरकार सूरज हैं कहाँ, तो उनने बोला कि सूरज नोएडा में है। और तो उनने बोला कि मतलब सूरज को जाना चाहिए, सूरज क्यों नहीं गया, उसकी पत्नी का देहांत हो गया है तो सूरज को पहुंचना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम लोगों के यहाँ ये नियम है कि अगर पत्नी अगर ख़त्म हो जाती है तो दाह संस्कार वगैरह सब पति ही करता है। तो वो उनकी बहन है और जो चाचा चाची है वो यही बोली कि वो राधा दीदी बोल रही थी कि अगर यहाँ पे आ जाओगे तो हम मार डालेंगे, जिस तरह से मेरी लड़की के साथ भी हुआ है वही हम तुम्हारे साथ में करेंगे। ये इस तरह से हम कैसे वहाँ पे पहुँच जाते, तो डर की वजह से हम इस वजह से वहाँ नहीं गए। ये कहना था सूरज के चाची चाचा और बहन का। तो दोस्तों यहाँ पे गुत्थी सुलझती हुई नहीं नजर आ रही है। अब देखना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आखिर क्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। और जो भी है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगा तो उसी हिसाब से जो भी गुनहगार है उनको सजा मिलेगी, चाहे वो राधा दीदी हों और चाहे सूरज हों।